इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव गुणायतन के जलालय के मूल्याक्षी चंद्रप्रभ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात संका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। संका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। इसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरा में सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती कविता जी इंद्रचंद जी रायपुर, श्रीमान सुकुमार जी राजघोड़ा पाटिल बारामती, श्रीमान अशोक कुमार जी शारदा जी सूरत, श्रीमान नेमचंद जी स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी जैन ग्वालियर, परिल जैन पूर्वी जैन वीना सागर। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए गुणायतन में जिन्होंने रजत दान और स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णीय रूप प्रदान किया है, श्रीमती मालती जी राजन जी संजय मोदी अभाना। इसी क्रम में श्रीमती शारजा जी अशोक जी सूरत, सुकुमार राजघोड़ा पाटिल बारामती, अदिति जैन शीतल जैन अविरल जैन मधुलता जी ग्वालियर, श्री राजेंद्र कुमार मुन्नी देवी नोएडा और श्रीमती पूजा रविंद्र पंचवाटकर रिसोड महाराष्ट्र, इन्हें इंद्र जिनेन्द्र कुमार जी अहमदाबाद। और इसी क्रम में श्रीमान अशोक जी छाया जैन गोटेगांव, इन सभी ने स्वर्णदान देकर और सहयोग राशि देकर अपने जीवन को स्वर्णिम रूप प्रदान किया। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में ऑनलाइन जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया स्वर्गीय सुंदर लाल जैन पहाड़ी वाले की पुण्यतिथि पर पत्नी श्रीमती भारती जी, ऋषभ जी, शशांक जी, श्रद्धा जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं उन श्रावक परिवारों को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्होंने गुणायतन में विशेष सहयोग प्रदान किया है। सूत्रधार के रूप में श्रीमान अजय जी बड़जात्ता, श्रीमती हीना जी बड़जात्ता मुंबई महाराष्ट्र। अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आए। परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रमेश जी सरिता जी सूरत और अन्नू जी अजमेरा गया। ये आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए गुणायतन ट्रस्टी रमेश जी सूरत और अन्नू भैया अजमेरा गया सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान कर रहे हैं। और चलते इसी क्रम में निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का शुभारंभ दिया है श्रीमान नरपेंद्र सिंह जी, श्रीमती विनोद जी नोएडा उत्तर प्रदेश। और इनके सम्मान लेने के लिए आमंत्रित करूंगा जिनेन्द्र जी रश्मिजन नोएडा, वे आएंगे और श्रीमान नरपेंद्र जी का सम्मान स्वीकार करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी ममता जी सेठी आकाश सेठी कलकत्ता और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान दिनेश जी वीना।
ये आएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा साथ ही जिनेन्द्र जी, रश्मि जी, नोएडा जी हमारे बीच में आए हैं। नरपेन जी परिवार की ओर से इन्होंने स्वर्ण आभूषण भी गुणायतन के लिए समर्पित किए हैं। ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर। संरक्षक गुणायतन है हमारे दिनेश जी वीणा। और आइए इनके सम्मान के लिए अशोक जी, ममता जी सेठी और दिनेश जी वीणा इनका सम्मान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए सूत्रधार के रूप में हमारे भोपाल के गौरव डॉक्टर अतुल रचना जी सिंगई, तनिष्क तान्या सिंगई, भोपाल मध्य प्रदेश, इन्होंने सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आमंत्रित करूंगा अतुल जी, रचना जी को आए और परम पूज्य मुनिवर केसरी चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान जिनेन्द्र जी, रश्मि जी नोएडा और श्रीमान सुभाष जी सीओ साहब गुणायतन, श्रीमान एनएलएन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन ये आएंगे। हमारे सम्मानी डॉक्टर अतुल जी, रचना जी सिंगई परिवार इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए गुणायतन ट्रस्टी रूप में जो ऑनलाइन गुणायतन ट्रस्टी बने थे, आज इन्होंने पूरी राशि अपनी जमा कराई है। पारस केमिस्ट परिवार से उषा वेन जी, सुरेंद्र कुमार जी सहाय, सुरेंद्र कुमार जी, नवनीत लाल जी सहाय, सौरभ सुनेश सहाय, शीतल सौरभ सहाय, सूरत गुजरात हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने ऑनलाइन गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया था, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से मंच पर आमंत्रित करूंगा, वे आए, मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार से श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची और गुणायतन ट्रस्टी बहन वंदना जी सागर ये आएंगे। सम्माननीय पारस केमिकल परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जोरदार आप ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आगे नंबर जी, पारस केमिकल परिवार से उषा वेन जी, सुरेंद्र कुमार जी, नवनीत जी, सौरभ सुनेन जी, शीतल जी, सौरभ जी सह परिवार सूरत। मैं ये कहना चाहूंगा ये ऑनलाइन गुणायतन ट्रस्टी बने थे, आज प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। उनका सम्मान कर रही हैं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची और गुणायतन ट्रस्टी बहन डॉक्टर वंदना जी सागर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा प्रमाणित समूह से रीना जी मेहता सूरत हमारे बीच उपस्थित हैं। रीना जी मेहता सूरत हमारे बीच उपस्थित हैं और मौलिक चूड़ावाला सूरत प्रमाणिक समूह ये दोनों आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अजय दोनों आइए एक साथ। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती कीर्ति जी गुणायतन ट्रस्टी, श्रीमान मृणाल जी दिल्ली। श्रीमती कीर्ति जी आए और हमारे प्रमाणिक समूह के श्री रीना मेहता सूरत और मौलिक चूड़ावाल सूरत। हाँ जी, गुणायतन ट्रस्टी घीशुलाल जी बाकीवाल मुंबई ये आएंगे। हमारे सम्माननीय प्रमाण समूह के इन युवा साथियों का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। रीना जी मेहता उनका सम्मान चल रहा है और उनका सम्मान कर रही है कीर्ति जी गुणायतन ट्रस्टी मेट्रो दिल्ली और मौलिक जी चूड़ावाला सूरत। उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान घीशुलाल जी वाकलीवाल मुंबई। और ये चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। श्रीमान प्रमोद जी, इंद्राणी, अनूप जी दिल्ली सहदरा इन्होंने स्वर्ण आभूषण प्रदान किए। अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। और आइए चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। और प्रथम संघ का लेकर आ रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती उषा वेन, सुरेंद्र कुमार सहाय सूरत गुजरात। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आर्य सिंगई, डॉक्टर अतुल जी सिंगई परिवार भोपाल छिंदवाड़ा। श्रीमती उषा वेन जी तैयार हो जाए। अगला परिवार तैयार रहेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु इच्छा में जी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल यंगस्टर में बच्चों को ये गुणव्रत में वो देशव्रत और देशव्रत का मतलब ही नहीं पता है और बाहर जाने का बहुत सोच रहे थे। आप उसका समाधान करिए। फिर से बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल यंगस्टर को
बाहर जाने का बहुत शौक हो गया है, तो उनको दीर्घव्रत और देशव्रत का मतलब समझाइए आप। बहुत अच्छा। देखिए, आज का जो कल्चर है पूरी तरह ग्लोबल हो गया है, और ग्लोबल कल्चर से प्रभावित होने के कारण देश विदेश जाने की इच्छा स्वाभाविक है। जहाँ तक बाहर जाने का सवाल है, इसके निषेध का मुझे औचित्य नहीं दिखता, क्योंकि देश विदेश तो सेठ साहूकार चौथे काल में भी जाते थे। हम लोगों ने कथाएं खूब पढ़ी है, विवाह हुआ उसके बाद व्यापार करने के लिए विदेश गया, पढ़ा है ना। तो बाहर जाओ, उसका निषेध नहीं, लेकिन बाहर जाने के बाद भी भीतर भारत हो तो कोई दिक्कत नहीं। भारतीयता से ओतप्रोत रहो, अपनी मर्यादाओं से जुड़े रहो, तो फिर कोई कठिनाई नहीं। और मर्यादाएं तोड़ दें, भारतीयता छोड़ दें, तो अच्छी बात नहीं है। तो देश विदेश जाओ, भारत का विस्तार तभी होगा जब लोग भारत से बाहर जाएंगे। मेरी विचारधारा कुछ ऐसी है। लेकिन तुम दुनिया में कहीं भी रहो, तुम्हारी जड़ यहां होनी चाहिए। दिक्कत बाहर जाने से नहीं है, दिक्कत बाहरी बन जाने से है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, दिक्कत बाहर जाने से नहीं, दिक्कत बाहरी बन जाने से है। इसलिए बाहर जाने का योग मिले जाओ, लेकिन मन में भारत को बसाए रखो। अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से बंध करके यदि दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, भारतीय होने की छाप छोड़कर आओगे, और ये भारत के विस्तार में सहायक भी होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। कुमारी आर्या सिंघई, डॉक्टर अतुल सिंघई परिवार, भोपाल छिंदवाड़ा। उसके बाद तैयार रहेंगी शुभ्रा जी शैली जैन, दमोह। नमोस्तु महाराज जी, भोपाल, छिंदवाड़ा और नागपुर की जैन परिवार की तरफ से मेरा आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हाँ बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें शिखर जी में पहाड़ की वंदना क्यों करनी चाहिए, और आपने गुणायतन शिखर जी में ही क्यों बनवाया? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहला सवाल, शिखर जी में पहाड़ की वंदना क्यों करना चाहिए, है ना। तो तुम पहले अपने पापा से पूछते, पापा हैं तुम्हारे साथ? मम्मी भी है, पापा भी हैं। उनसे पूछती कि आप हमें शिखर जी क्यों लेकर आए। थोड़ा सा माइक दे तो तुम्हारे पापा का भी टेस्ट लूँ मैं। महाराज जी नमोस्तु। हाँ। और मैं हर साल का शिवरार्थी हूँ, अभी बस सितंबर में गया था शिविर से। हाँ। और आपके आशीर्वाद से ये सौभाग्य हर बार मिलता है मुझे। आप तो ये बताओ, अपनी बेटी के पहले सवाल का उत्तर आपको देना है। हाँ जी। कि शिखर जी में पहाड़ की वंदना क्यों करते हो? क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्माण स्थली जो है हमारी शिखर जी है, इस कारण से हमारा सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र शाश्वत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर है। लेकिन ये उत्तर, बेटे इस उत्तर से तुम खुश हो? हाँ नहीं मैंने यही दिखाने के लिए माइक उन तक पहुंचाया था। मुझे मालूम था ये उत्तर तो ये दे देंगे, और इतना उत्तर आप सब देंगे। अब मैं इसकी असली वजह से आप सबको वाकिफ करना चाहता हूं। शिखर जी में 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि होने के कारण ये हमारा पूज्य स्थल है। ये शाश्वत तीर्थ है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। इसका कण कण पवित्र है। इसकी वंदना करने से, एक बार वंदना करने से, हाँ, जो भाव सहित वंदना कर लेता है वो नरक पशु गति से बच जाता है। ये सब चीजें तो है ही, लेकिन शिखर जी आकर के हम इसलिए वंदना करते हैं कि उन महान आत्माओं की रज से ये पूरा इलाका अक्षय ऊर्जावान है, और वह ऊर्जा हमारे जीवन को बदलता है। ये शाश्वत तीर्थ है। तीर्थ उसे कहा जाता है जहां आने वाला तर जाए, समझ गए। तो ये हमें तारने वाला है, तो यहां हमको एनर्जी मिलती है। आपने अभी वंदना कर ली कि बाकी है? कर ली महाराज
क्या फील हुआ था ऊपर जाने पे? बहुत अच्छा। समझ क्यों हुआ अच्छा है फिर? पहाड़ चढ़ने पे अच्छा थोड़ी होता, थकने के बाद भी अच्छा लगा। क्यों लगा? समझ गए? क्योंकि तीर्थंकर परमात्माओं की वो रज यहाँ है, वो पवित्र परमाणु यहाँ है जो हमारी आत्मा को आनंद से भरते हैं। समझ गए? और इसी विशुद्धि के कारण नरक पशु गति से बचा जाता है। समझ गए? और आपने दूसरा जो सवाल किया, गुणायतन यहीं पर क्यों बनाया? मैंने गुणायतन को इसलिए यहाँ चुना क्योंकि बाकी तीर्थ हम आप मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं, ये मूल तीर्थ है, इसे तीर्थंकरों ने बनाया। यहाँ सब आते हैं और जहाँ सब आते हैं वहाँ उनको जैन धर्म के मर्म का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए गुणायतन शिखर जी बनाए। नमोस्तु भगवान मनुष्य। शुभ्रा जी, शैली जी नमो। उसके बाद तैयारी गुणायतन ट्रस्टी शिवान सुभाष जी, सियान जी, चुचू भाई, भगत जी परिवार। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, यूएसए में एक सिविल सर्जन हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति। उन्होंने 148 रिसर्चों के द्वारा ये पाया कि अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट और 6 अल्कोहल ड्रिंक के जितना वो घातक होता है उतना घातक अकेलापन होता है। और अकेलापन इतना बढ़ गया है कि बहुत से विकसित देशों ने लोनलीनेस मिनिस्टर या सामाजिक मिनिस्टर जैसे नए पद निकाले हैं जो इस पर काम करते हैं कि सामाजिक संबंध हमारे अकेलेपन को कैसे दूर करें। पर इसके विपरीत जो बढ़ता प्रचलन है कि जब आप किसी लक्ष्य की ओर हो या किसी जैसे उदाहरण के तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको अकेला रहना, एक कमरे में रहना और सभी सामाजिक संबंधों से इतनी दूरी रखना कि लोगों को आपके लक्ष्य का पता ना चले। तो ये दोनों बातें, और एक बात और कि जो एकांत में रहने का जो कॉन्सेप्ट है, तो जब हम एकांत तक ना पहुंच पाएं और अकेलेपन से निकल पाएं, उस बीच में हम कैसे पहुंचें? नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल किया। आपके सवाल के 3 सिरे। सबसे पहले अकेलापन का अनुभव और अकेले रहने में अंतर समझो। अकेला होना और अकेलापन महसूस करना, और तीसरी बात है एकत्व की अनुभूति करना। ठीक है? अकेला, अकेलापन और एकत्व। आप जिस अकेलापन की बात कर रहे हैं वो भीड़ में अकेलेपन की बात है। बेटा घर से बाहर गया, पिताजी ट्रेन में बिठा के आए, बॉम्बे के आईआईटी में उसका सिलेक्शन हुआ, ट्रेन में बिठा के आए हैं और आने के बाद चेहरा बुझा बुझा। पूछा जा रहा है क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? बच्चे को सीट तो मिल गई। बोले हाँ सीट तो मिल गई, ट्रेन में भीड़ भी बहुत थी, मैं बैठा तो आया पर डर लग रहा है। वो अकेला है और पहली बार बॉम्बे जा रहा है। मतलब क्या हुआ? ट्रेन में भीड़ है पर वह अकेला है। यानी भीड़ में अकेलापन का अनुभव तब होता है जब हमारे हृदय में परमुखापेक्षिता होती है, किसी से कोई अपेक्षा हो और वो हमें साथ न दे तो व्यक्ति अपने आप को अकेला, असहाय, लाचार सा अनुभव करता है। ये अकेलापन है। और जिस लोनलीनेस की बात आप कर रही हैं वो इसी का परिणाम है। एक बार एक अरबपति सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं। पीड़ा भरी आंखों से कहा, मेरे पास सब कुछ है, 2000 करोड़ का धनी। वो रोती आंखों से कह रहा है मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं। ये है अकेलापन, और वह उनको सताता है जो आध्यात्मिकता से विमुख होते हैं, जिनके मन में मोह माया हावी होती है, जो बहुत ज्यादा मुखापेक्षी होते हैं, औरों से प्रगाढ़ आशा और अपेक्षाएं रखते हैं।
जहां आशा होगी वहां हताशा होगी, और जहां अपेक्षा होगी वहां उपेक्षा होगी। तो ये तकलीफ दे है। अकेला रहना एक गुण है। आज अगर आपको किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको उन सब से दूर हटना होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको आपके लक्ष्य से विमुख करते हैं। तो उसके लिए चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई शोध खोज का कार्य है, चाहे कोई हो, अकेले रहो, पर संपर्क से मुक्त होना। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये संपर्क से अलग हुए हैं पर संबंध अभी भी बने। पर के संपर्क से अलग रहना, अकेला होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हां, हमारे कुछ स्वल्प कार्यों में सहायक होते हैं, पूरक बनते हैं। लेकिन एक है एकत्व, जहां पर संबंध से मुक्त होना। सबके बीच रहते हुए भी स्वयं में रमे रहना। मेरा कोई नहीं है, ऐसी मायूसी भरी बात कहने की जगह मैं अकेला हूं, इसका अनुभव करना। मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं देता, ये आरोप लगाने की जगह कोई मेरा साथ दे नहीं सकता, इस अनुभूति का नाम एकत्व का अनुभव। साथ नहीं देता ये आरोप है, साथ दे नहीं सकता ये वास्तविकता है। उस वास्तविकता का जिन्हें अनुभव होता है उनके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। तो उस एकत्व की अनुभूति केवल अध्यात्म के बल पर होती है। जो उस अपनी आत्मा के चिरंतन स्वरूप को ठीक तरीके से समझते हैं वे इस तीसरी भूमिका में रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, स्वयं में रमते हैं। सबके बीच रहो, लेकिन इसे केवल एक संयोग मानो नदी नाव का। घिरे रहो परिवार से, पर ना भूलो विवेक। घिरे रहो परिवार से, पर ना भूलो ना ये विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। बस ये चीज समझ लो, जीवन धन्य। नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुभाष जी, श्री चचू भाई, भगत परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगी प्रमाणिक समूह श्री रीना जी मेहता, सूरत। दो जल्दी पीछे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा नाम मोनिका जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि पद्मावती माता हमारे लिए पूजनीय है या नहीं है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो उन्हें फिर मंदिरों में स्थान क्यों दिया गया है? ये सवाल तो उनसे पूछो जिनने जो स्थान दिया। समझ गए महाराज श्री? कोई महाराज श्री फिर विरोध भी नहीं करते। हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो किसी भी महाराज श्री ने आज तक ऐसा भी नहीं कहा कि मंदिरों में स्थान नहीं देना चाहिए। महाराज ने समर्थन किया क्या? मंदिरों में है तो समर्थन ही कहलाएगा। नहीं, मेरी बात सुनो। हमारे यहाँ हमारे पूज्य कौन है पहले ये जानो। वीतराग, देव, सास, गुरु, पंच परमेष्ठी, यही पूज्य है ना। हाँ जी। आपने जिनकी चर्चा की, क्या उन्होंने वीतराग देव में रखोगे? नहीं महाराज। शास्त्र में रखोगे? नहीं। गुरु में रखोगे? नहीं। अरहंत है? नहीं। सिद्ध है? नहीं। आचार है? नहीं। उपाध्याय है? नहीं। साधु है? नहीं। फिर क्या काम? तो फिर महाराज श्री, फिर कोई भी महाराज श्री विरोध क्यों नहीं करते कि जो मंदिरों में? देखो ऐसा है, विरोध इसलिए नहीं करते कि हम लोग समाज को झगड़े में फंसाना नहीं चाहते, लेकिन महाराज श्री पर हम आपका विवेक जगाना चाहते हैं। क्या नहीं करना है इसको बोलने से अच्छा है क्या करना है इसका प्रचार करो ना। तुम्हें इसकी समझ है ना? हाँ जी। तो वीतराग को हम पूजे,
एक बहन जी ने एक दिन मुझसे सवाल किया, महाराज जी पद्मावती को पूजना चाहिए? मैंने कहा आप पूछती हो? बोले हाँ पूछती हूँ। क्यों पूछती हो? बोले महाराज जी कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से रोग शोक संताप नहीं होता। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने पूछा आप पूछती हो? बोले हाँ पूछती हूँ। क्यों पूछती हो? बोले उनकी पूजा करने से रोग शोक संताप नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। आप कब से पूज रही हो? बोले महाराज जी करीब 25 वर्ष हो गए। मैंने कहा फिर तो आपके यहां कोई कभी बीमारी आई नहीं होगी? बोले महाराज इसीलिए तो आया। उनके पास अभी माइक रहने दो, माइक को निको दो। बीमारी तो आई नहीं होगी? बोले महाराज इसीलिए तो आई हूं, कोई ना कोई बीमारी बना रहता है। मैंने कहा ठीक है चले, लेकिन आपके यहां कोई शोक तो नहीं हुआ होगा? बोले महाराज जी पिछले 1.5 वर्ष में 3 मौतें हो गई, 2 कच्ची मौतें। हमारी चाची सास एक्सपायर हुई, एक जेठोता एक्सपायर हुआ, और हमारे ही परिवार में एक हमारी ननद एक्सपायर हुई। 3 मौतें हुई जिसमें 2 कच्ची मौत। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपको टेंशन तो कुछ नहीं होता होगा? बोले महाराज जी क्या बताऊं, बहुत टेंशन चल रहा है, फैमिली में डिस्प्यूट है, सेपरेशन की बातें चल रही है, बिजनेस भी ढंग से नहीं चल रहा है, पैसा भी डूब रहा है, रातों में नींद नहीं आती। महाराज को मंत्र दे दो ना। हमने कहा बहन जी अब आप ही बताओ, आपने कहा उनकी पूजा करने से रोग शोक संताप नहीं होता, तो तुम 25 वर्ष से पूज करके भी रोग शोक संताप नहीं मिटा पाई, तो दूसरे का कैसे मिटेगा? बात समझ में आ रही है? हाँ जी महाराज। हमने बोला अब आप जानो, आप क्यों पूछती हो? हमें तो एक ही बात समझ में आती है कि हम भगवान की पूजा करें, कदाचित रोग शोक और संताप न भी मिटे तो भी इतना होगा कि कैसा भी रोग हो, कैसा भी शोक हो, कैसा भी संताप हो, मन की क्षमता बनी रहेगी, मन की स्थिरता बनी रहेगी। इसलिए पूजना है तो किसको पूजो? किसको पूजना है? देव शास्त्र गुरु को। समझ गए ना? अब बाकी झगड़े में मत पड़ो कि यहां मंदिर में क्यों रख दिया, क्यों नहीं रखा। ये तो सबके अपने अपने मत है, जिनके जो मत है उनके अनुसार करो, लेकिन तुम तो वीतरागता से जुड़े हो तो जुड़े रहो। बहुत तरह की मान्यताएं लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप करते हैं, लेकिन मेरा आप सबसे कहना इतना ही है, पूज्य का विवेक तो होना ही चाहिए। अगर यही सब चीजें नहीं होती तो इतने सारे पंथ और परंपराएं क्यों बनती? हमें अपने विवेक का प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है महाराज, नमस्ते महाराज श्री। नीरज मेहता सूरत, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी परिवार से धीरज जी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, पूरे समाज की ओर से नमोस्तु, आहुरा नगर पाठशाला के बच्चों की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारे मन में ये जिज्ञासा है, जैसे पाप का बाप लोभ कहा जाता है, तो ऐसे पुण्य का सबसे उत्तम पुण्य कौन सा कहा जाता है महाराज जी? पाप का बाप लोभ, अब पुण्य का सबसे उत्तम पुण्य कौन सा है? देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में उत्तम पुण्य के लिए सबसे उत्तम पुण्य एक सद्गृहस्थ के लिए बताया है, वो है पात्र दान। क्षितिगत मीव बट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि काले फलति छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर वृता। और आप सबको धन्य कुमार की कथा का पता होगा, अकृत पुण्य, जिसने निर्माल्य का भक्षण किया, जागीरदार का पुत्र होने के बाद भी कंगाल हो गया, और उसी ने मुनिराज को आहार दिया, उसका जीवन ही बदल गया।
तो पात्र दान को महान पुण्य का कारण बताया है, और दान की अनुमोदना से ही भोग भूमि में उत्पत्ति बताई। इसलिए अगर आप मुझसे कहो कि सबसे बड़ा पुण्य किसमें है, तो सब पुण्य के कार्य में पुण्य बड़ा है, लेकिन पात्र दान अपने आप में सबसे उत्तम मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। ओम अगला धीरज जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन करण दीदी इंदौर, सभी श्राविक आश्रम की बहनों के साथ और आरिका सिंह की बहनों के साथ। परम पूज्य आराध्य गुरु परम प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये अनुभव और पीड़ा दोनों है कि शिखर जी जैसे हम जाते हैं तो 20 साल पहले अगर जाते थे वहाँ से ऊर्जावान होके आते थे, ऊर्जा अंदर लेके आते थे, इतनी एनर्जी होती थी कि दोबारा अगर यात्रा करने को कोई कहता था तो चल देते थे हम। लेकिन अभी के समय में जितने लोगों से मेरी आते हुए बात हुई तो सब कह रहे हैं पैरों में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब लोगों के अंदर एनर्जी नहीं और लोगों के अंदर पीड़ा थी कि यात्रा करना बहुत मुश्किल हो गया, जबकि लोग चप्पल जुराब जूते सब पहन के जाने। इसकी एक वजह है, पहले कोई साधन नहीं दिखते थे, आप पैदल जाते थे, अब साधन हो गए, सो कमजोर हो गए। जब तक मोबाइल नहीं थे तुम्हारे लिए हर व्यक्ति को 100-200 लोगों के नंबर याद रहते थे, रहते? बिल्कुल महाराज। अब तो खुद का नंबर भी शायद पता ना हो, है? कैलकुलेटर नहीं था, उंगलियों पर सारा गणित हो जाता था। अब 3, 2, 5 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर। तो क्या है, एक कारण ये कि साधन दिखने लगा, तो फिर शरीर कमजोर लगने लगता, बोला चलो बैठो, हो गया। दूसरा, कोविड का भी कुछ प्रभाव हो सकता है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी प्रकाश में आ रही है, अभी कोई रिसर्च तो सामने आया नहीं, लेकिन चर्चाओं में ये बातें हैं जिस पर गंभीरता से विचार अपेक्षित है। तो ये चीजें जब होगी तो इसके परिणाम तो ऐसे होंगे। इसलिए संकल्प ही तुम्हें ताकतवर बनाएगा। अगर अपनी शक्ति को जीवंत बनाए रखना चाहते हो तो अपने संकल्प को मजबूत बनाओ। महाराज जी, बहुत सारे लोग जूते चप्पल पहन के भी अब यात्रा करने लगे। वो तो बोला मैंने, इन सब से बचो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहन किरण दीदी सभी भर्ती बहनों के साथ, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रमाणित समूह से मौलिक जी चूड़ावाला सूरत। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराज जियों के चरणों में इच्छा में महाराज जी सबसे पहले तो ये बात है कि आप महाराज जी लोग सबको एक साथ इतना वात्सल्य कैसे दे सकते हैं? ऐसा लगता है कि महाराज जी लोग इतना वात्सल्य देते हैं और हम लोग तो इतने सब बहनें मिलके भी इतना नहीं कर पाते एक दूसरे के प्रति। फूल को देखा है? फूल डाल में खिले हुए फूल को देखा है? उसकी खुशबू किसी एक दिशा में फैलती कि सब दिशा में? सब दिशा में। बोलो। सब दिशा में। और फूल की खुशबू सब दिशा में फैलती इसलिए क्योंकि वो अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है। जो अपने जड़ों से जुड़ा होता है वो खिला होता है और उसकी सुगंध सब तरफ फैलती है, और हमें फैलाना भी चाहिए, उसे कहीं एक जगह सीमित नहीं रखना चाहिए। महाराज जी, जैसे किसी का मरण होने वाला होता है तो उसको महीने भर पहले मालूम पड़ जाता है, 15 दिन पहले मालूम पड़ जाता है, 8 दिन पहले भी मालूम पड़ जाता है, 2 दिन पहले भी। तो ऐसे कौन सी विशुद्धि होती है कि उन भावनाओं की तरह उसको मालूम पड़ जाता है? देखिए, ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि किसी को पहले से मालूम पड़ गया, लेकिन जैसे मालूम पड़ गया वो भाग्यशाली, उसके बाद वो संभल गया तो अच्छी बात है। हमारे पिताजी को मालूम पड़ गया था 1 हफ्ते पहले मरण होने वाला है, तो वो आचासी के पास चले गए थे, तो समाधि मरण हुआ, आश्रम में ही रहते थे। बहुत सुंदर। मौलिक जी चूड़ावाला सूरत प्रमाणित समूह से, उसके बाद तैयारेंगे अनुपमा जी हंसा जी भोराबाद मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम कभी कभी स्वाध्याय करते हैं तो मेरी तार्किक बुद्धि कभी कभी उसके सामने अपोज करती है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो अपने जैन धर्म में इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा कैसे बनाए जैसे सम्यक दर्शन अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है। जैन धर्म में अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ कैसे करे?
तो श्रद्धा को प्रगाढ़ करने के लिए एक ही उपाय, मूलभूत बातों को पकड़ो और उसको देखो कि ये हमारे लिए कितना प्रैक्टिकल है और कितना प्रभावी है। 7 तत्वों की बातें जो बताई है पूरी तरह वैज्ञानिक है, तार्किक है, उसको पकड़ो। बाकी विवेचनाओं बहुत सारी चीजें आगे पीछे होगी, उस चीज को जान लो, आत्मा अनात्मा के रहस्य को जान लो, सार और असार को पहचान लो, श्रद्धा अपने आप मजबूत बनेगा। बाकी चीजों में उलझोगे तो भटक सकते हो, तो पहले मूल को पकड़ो, श्रद्धा बढ़ेगा और देव शास्त्र गुरु के सामीप्य को बढ़ा दो, अपने आप पक्के हो जाओगे। क्योंकि खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, ये कहावत यथार्थ है। अनुपमा जी, हंसा जी, बोरावत मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे सूरज गायत्री ट्रस्टी शौर्यजी सहाय, छायाबेन सहाय। नमोस्तु महाराज साहब, नमोस्तु महाराज साहब, नमोस्तु महाराज साहब। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, परिवार को लेके चलती हूँ, फिर भी परिवार हमेशा नाराज रहता है, कभी कोई खुश ही नहीं होता, मेरे से सब नाराज रहते हैं। साथ लेके चलने के बाद भी नाराज है तो अलग होने पर तो आग ही लग जाएगी। हाँ, वही। इसलिए ये सोचो कि मेरे पाप का उदय है, हाँ। अब मैं और अच्छे से साथ रखूं, सबको राजी करूं। सब राजी होते ही नहीं महाराज। देखो, सब मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे वाक्य को ध्यान से सुनना। हाँ। सब मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर सबको मैं अपना बनाऊं ये मेरे हाथ में। तो सबको अपना बनाने का उद्यम कीजिए, है ना। चलिए आगे बोलिए। श्रीमान शौर्यजी सहाय, छायाबेन मेहता, राजेश भाई सूरत, इसके बाद तैयार रहेंगे गायत्री ट्रस्टी मुंबई से घृषुलाल जी वाकलीवाल। नमस्ते महाराज, नमस्ते गुरुदेव। ये वापस हम लोग आ गए, ये एक क्वेश्चन छूट गया था। ऐसा है, मेरे 2 पुत्र है गुरुदेव, दोनों अच्छे एजुकेटेड है। एक तो बाहरी पढ़ाई कर रहा है और एक शायद इसके संलग्न ही बाहर जाने का शायद सोच रहा है। हम लोग को जैन धर्म में पूरी आस्था है, कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि उनकी शादी भी जैन में ही हो? आप उनको एक बार ले आओ, रास्ता बन जाएगा। चलिए आगे। हाँ बोलिए। श्रीमान गायत्री ट्रस्टी घृषुलाल जी वाकलीवाल मुंबई। एक इधर भी बुलाया था क्या आप? नहीं बुलाया था। हाँ, बुलाया नहीं था तो खड़े नहीं हूँ। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे गायत्री ट्रस्टी गायत्री मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इच्छा में जाए। पहले तो महाराज जी आज का अनुभव बताता हूं मैं कि सुबह मैं हार ले आप उतरे, मैं खड़ा था और आप एकदम आके खड़े हो गए। मैं कर्नाटक के भाई के साथ उन्होंने चौका लगाया, मेरे को एकदम चित्ता चक्कर आने लग गया। चक्कर आपकी परिक्रमा दी तो मेरे को लगा अब गिरा कहां से शक्ति आ गई कि मैं आपके साथ 3 माला भी चढ़ गया। तो महाराज जी ये चमत्कार जैसा ही मेरे को लगा आज कि मैं क्या एकदम मैं सवाल करें। सवाल ये है महाराज जी, मेरा सवाल नहीं है, मेरा बहू विनीता जो तप्रभा माता जी की बेटी है, उसने ये लिख के भेजा है कि अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप क्या है और मतलब क्या है? अनर्थ व्रत का स्वरूप सवेरे स्वाध्याय में बताएंगे तो विस्तार से मिल जाएगा। अभी एक ही लाइन में कहता हूं, बिना मतलब के किए जाने वाले पाप को अनर्थ दंड कहते हैं, उसके त्याग का नाम अनर्थ दंड त्याग व्रत है। चलिए। मंत्री गणेता श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री कहते कि पर्वतराज की वंदना करने से त्रियंच और नरक गति का मतलब नरक गति में नहीं जाते, लेकिन ऐसे लोग भी अगर कोई कारणवश गलत संगति में पड़ जाते हैं, उसके बाद वो गलत कामों में संलग्न हो जाते हैं, तो क्या फिर भी दुर्गति के पात्र नहीं बनते? देखिए ऐसा है, भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति नहीं हो। और जो भाव सहित बंदेगा उसकी परिणति सुधरेगी, और जिसकी परिणति सुधरेगी वो दुर्गति में क्यों जाएगा?
शिखर जी की वंदना करने के बाद भी जिसकी खोटी प्रवृत्तियां हैं तो मान करके चलना उसकी वंदना अभी पक्की नहीं है, कच्ची है। वो भाव सहित नहीं वंदना। तो यहां आकर के भी नहीं सुधरे तो क्या पाए? नहीं तो आप लोग तो बढ़िया पाप करने का लाइसेंस मान लोगे शिखर जी की वंदना। एक बार वंदना कर आओ, 7 खून माफ। ऐसा तो नहीं है। एक बार वंदना करने में 7 जन्म का पाप जा सकता है, जाता है, लेकिन जिसका पाप साफ होता है उसके परिणाम भी साफ होने चाहिए, तब तुम्हारा पाप साफ होगा। अगर परिणति नहीं सुधरी तो वंदना का मतलब क्या? इसलिए वंदना को उस दृष्टि से देखना चाहिए। स्वर्णाभूषण देकर अपने जीवन को स्वर्ण प्रदान किया श्रीमती कुसुम जी गौर झामर अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, कैमरा में कवर करेंगे। इसी क्रम में सूत्रधारक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान अकलंक जी, उषा जी पाटनी, प्रशांत जी, रत्ना जी, यतिन जी, अक्षर पाटनी, शेट्टी कॉलोनी जयपुर अगर उपस्थित है तो मंच पर आए, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान एन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। और आइए अगले शेष भाग के संचालन की मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य सुलभ श्री शोभ सागर जी महाराज से। इच्छामी सहित इच्छामी मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य श्री ने अपने जीवन में जिन अनुभवों को मूक माटी महाकाव्य में संजोया है, वास्तव में आज के सामाजिक परिवेश में वह एक बहुत महत्वपूर्ण अथवा ग्रहण करने योग्य है। विभिन्न लेखकों ने, साहित्यकारों ने स्त्री को अपने अपने अनेक रूपों में प्रदर्शित किया। आचार्य महाराज ने मूक माटी में स्त्री शब्द के अद्भुत व्याख्या करते हुए एक स्त्री की महानता को प्रदर्शित किया और समाज में उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, बातें बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित की। मात्र स्त्री शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य ने लिखा है स यानी समशील और संयम है और त्रि यानी 3 अर्थ हैं। तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों में पुरुष को जो कुशल संयत बनाती है सो स्त्री कहलाती है। तो एक स्त्री अपने स्त्री शब्द की महानता को सुरक्षित रखने के लिए पुरुष को धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ में कैसे संयत बना सकती है, ये व्याख्या आपके मुख से सुनने को मिले तो बड़ा उपकार होगा। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है महाराज श्री ने। स्त्री के प्रति गुरुदेव ने जो अपना चिंतन प्रकट किया है, ये अपने आप में बहुत ही मननीय है और परम पूज्य गुरुदेव के उदार दृष्टि को उद्घाटित करने वाला भी है। और ऐसा केवल गुरुदेव ने नहीं कहा, हमारे शास्त्रों में भी है। हमारे यहां लिखा गया है अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठ तमा सखा भार्या मूल त्रिवर्गस्य भार्या मूल तरिष्यति। एक स्त्री उसकी अर्धांगिनी, वो उसकी सबसे श्रेष्ठतम सखा यानी मित्र है। वो त्रिवर्ग की मूल है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों की धुरी एक स्त्री है। इसलिए जो अपनी स्त्री से जुड़ा है वही इस संसार में तर सकता है, ऐसी उक्ति हमारे शास्त्रों में है। आपने पूछा है एक स्त्री एक पुरुष को
दूसरे शब्दों में कहूं, एक पत्नी अपने पति को धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों से कैसे जोड़ सकती? हम आप सबसे कहेंगे, पहले स्त्री पुरुष का बंधन किससे होता है? इस पे जाए, किससे होता है? स्त्री पुरुष का पारस्परिक बंधन कब होता है? विवाह है ना। और हमारे यहाँ विवाह को क्या बोला गया है? धर्म विवाह होता है ना। क्या होता है? थोड़ा शब्दों को देखिए, क्या है? धर्म विवाह। और विवाहिता स्त्री क्या कहलाती है? धर्म पत्नी या सहधर्मणी। धर्म पति तो कहीं नहीं हुआ, धर्म पत्नी होती है। क्यों? इसलिए कि वो उसकी पत्नी उसके धर्म आराधन का मूल बनकर आई है, और उसने अपना जो विवाह किया है उसका नाम धर्म विवाह केवल इसलिए है कि ये विवाह धर्म के लिए किया है, अपने यौन सदाचार रूप धर्म के पालन के लिए किया है। तो विवाहोपरांत मनुष्य के संयमी, सदाचारी, मर्यादित जीवन की शुरुआत होती है, और मनुष्य की महानता तभी प्रकट होती है जब वो मर्यादाओं में बंधता है। उस मर्यादा को बांधने में सहायक एक स्त्री होती है। स्त्री के संदर्भ में कहा गया कि स्त्री एक नदी के समान होती है। नदी में दो कूल होते हैं और स्त्री के दो कुल होते हैं। नदी के दो कूल होते हैं, स्त्री के दो कुल होते हैं। नदी अपने कूलों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर बहती है, तो जीवनदायिनी बनकर सारे संसार का उपकार करती है और विशाल सागर में समा जाती है। लेकिन वही नदी जब अपने तटबंधों का उल्लंघन कर देती है तो बाढ़ की विभीषिका में परिणत होकर सर्वत्र त्रासदी का कारण बन जाती है। तो नदी अपने कूलों को डुबाती है, कूलों की मर्यादा तोड़ने से, पानी के प्रवाह से, और स्त्री अपने कुलों को डुबाती है दोषों के प्रवाह से। अगर स्त्री में सारे गुण हो तो वो सारे गुण पुरुष के जीवन को और उन्नत बनाती। इसलिए धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ का आधार उसे बताया गया। पर ये कब होगा? जब पारस्परिक संबंध मर्यादानुरूप हो, धर्मानुरूप हो। पहले संबंध पति पत्नी का होता था, अब पति पत्नी बचे नहीं हैं, हस्बैंड वाइफ भी नहीं रहे, अब दो जीवन साथी रह गए। सोच बदल गई है, और इसी बदली हुई सोच ने समाज का घोर पतन प्रारंभ कर दिया। आपका मूल सवाल है कि एक स्त्री किसी पुरुष को स्थिर करने में कैसे सहायक बन सकती? पुराणों में ढेर उदाहरण है। सैनिक को सुधारने वाली कौन थी? बोलो, तुम लोग की आवाज तो बुलंद होनी चाहिए, तुम लोग पक्ष की बात है। सैनिक को सुधारने वाली कौन थी? कालिदास को सुधारने वाली कौन थी? कौन थी कालिदास को सुधारने वाली? बोलो। सरस्वती। और तुलसीदास को सुधारने वाली कौन थी? रत्नावली। ये है उदाहरण। ये किस बात का प्रमाण है? काश इस सच्चाई को समझे और स्त्रियां अपने स्त्रियोचित गुणों को अभिव्यक्ति देना शुरू करे, तो आज भी संसार सुंदर बन सकता है।
आप लोग बहुत भाग्यशालिनी हो। आप नारी नहीं, आपको नारायण की जननी होने का गौरव मिला है। नारी नारायण की जननी है। यदि नारीयोचित कर्तव्यों का पालन करे तो पूरे संसार का उद्धार कर सकती है और जीवन को विकसित किया जा सकता है। गुणायतन में सूत्रधार के रूप में श्रीमान अकलंक ही उषा जी पाटनी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा पूरे परिवार के साथ गुरु वंदना का शोभा प्राप्त करें। उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान NLL साहब जयपुर। अगला सवाल महाराज जी का निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। महाराज चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी वर्तमान में बीमारियां बढ़ रही हैं और खान पान में हम लोग अनाज लेते हैं। अनाज जब किसान के यहाँ से आता है तो बाजार में आता है, पैकिंग होकर के आता है। आजकल लोग मेहनत कोई करना नहीं चाहते, सब पैकिंग चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो वर्तमान में अनाज किस प्रकार का लेकर के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते? नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री का कहना है पैक्ड फूड का उपयोग करना चाहिए कि नहीं। देखिए, पैक्ड फूड के विषय में बहुत सारी चीज़ें रोज प्रकाश में आती। खास इसमें भी दो रूप है, एक तो तैयार और एक रॉ लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको भी ठीक तरीके से सोच बीन करके लेना चाहिए। परंतु जो आजकल पैक्ड फूड का चलन आ गया है, अब तो फास्ट फूड और पैक्ड फूड का बहुत जमाना तेजी से बढ़ रहा है। रेडी टू ईट का कंसेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, धर्म की दृष्टि से तो है ही। मनुष्य को अपने खान पान के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए और उसी सजगता के साथ अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि खान पान में हमने अपनी सजगता खो दी तो हमें पूरी जिंदगी दवाई खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए आजकल तो सरकार भी इसे प्रवर्तित कर रही है, मिलेट्स को खाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही है। तो अपने खान पान के प्रति जागरूकता तो होनी ही चाहिए। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com।